छत्तीसगढ़ में बच्चों के पोषण और आंगनबाड़ी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। यह बहस किसी आंकड़े या रिपोर्ट से नहीं, बल्कि एक चौंकाने वाली घटना से शुरू हुई। बलौदाबाजार जिले के लच्छनपुर सरकारी मिडिल स्कूल में बच्चों को वह भोजन परोसा गया जिसे कथित तौर पर कुत्ता चाट चुका था। सोचिए, जिस भोजन से बच्चों की सेहत बननी थी, वह भोजन बीमारी और डर की वजह बन गया। इस घटना पर छपी एक खबर ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ध्यान खींचा। अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से जवाब तलब किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आंगनबाड़ी और मिड डे मील को लेकर बहस शुरू हो गई है। बात सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन और भविष्य की है। छत्तीसगढ़ में इस महीने जो कुछ हुआ, उसने एक चेतावनी दी है कि अगर सरकारें अब भी नहीं जागी तो आने वाली पीढ़ी भूख और कुपोषण की कीमत चुकाएगी। सवाल ये है कि क्या सरकार सच में बच्चों को भविष्य का आधार मानती है? हाई कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चों को कुत्ते द्वारा चाटा गया भोजन देना गंभीर लापरवाही का नतीजा है। बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना सरकार और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अदालत ने आदेश दिया कि प्रभावित 84 छात्रों में से हर एक को 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाए और यह रकम 1 महीने के भीतर बच्चों तक पहुंचे। सरकार ने अपनी सफाई में बताया कि दोषी स्वयं सहायता समूह को मिड डे मील कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। इस समूह को भविष्य की किसी भी सरकारी योजना में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक और क्लस्टर समन्वयक सहित कई जिम्मेदार अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें रसोई घर की बाड़बंदी, भोजन की गुणवत्ता जांच और अभिभावकों की निगरानी जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य की गई हैं। लेकिन अदालत ने यह भी पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, और जब राज्य सरकार खुद मान रही है कि आंगनबाड़ी और मिड डे मील योजनाओं में खाद्य सामग्री की कीमतें आज की महंगाई से मेल नहीं खाती, तो सुधार के लिए अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? असल में भारत में आंगनबाड़ी और मिड डे मील जैसी योजनाएं केवल भोजन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये बच्चों की पोषण, सुरक्षा और स्वास्थ्य गारंटी की है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा के आसपास जीवन गुजारते हैं, यह भोजन बच्चों के लिए दिन का सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है। 2024-25 के बजट के अनुसार सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण टूब कार्यक्रम के तहत राज्य में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को पोषक आहार उपलब्ध कराना है। अनुमान है कि इस योजना से लगभग 28.02 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। इसके लिए राज्य ने लगभग 70 लाख रुपए का बजट रखा है। एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो बच्चों के पूर्ण विकास में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना, और सबसे ज्यादा खतरा गर्भ से लेकर जन्म के पहले 2 साल तक होता है। इसलिए आइए समय रहते जागरूक बने, हर घर हर गांव में पोषण की बात करें और मिलकर बनाए छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त, क्योंकि सही समय पर दिया गया पोषण सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरा राष्ट्र मजबूत करता है। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है। कई जगह बच्चों को केवल हल्दी वाला चावल परोसा जाता है, कहीं सिर्फ पानी जैसे दाल मिलती है। लाख टके का सवाल तो राज्य सरकार के खर्च का गणित है कि सरकार के लिए कौन कितना मायने रखता है। अब जरा खर्च का गणित देखिए। प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी मिड डे मील के तहत प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे पर प्रतिदिन कुल खर्च 5 रुपए 45 पैसे और अपर प्राइमरी के छात्र पर प्रतिदिन 8 रुपए 17 पैसे हैं। इसी तरह बुजुर्गों और विधवाओं को पेंशन के रूप में महीने में कुल 500 रुपए दिए जाते हैं, यानी हर दिन के केवल 16 रुपए 66 पैसे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार गौशालाओं में गायों के लिए हर दिन 35 रुपए देती है। अब यह तुलना खुद अपनी कहानी कहती है। बच्चों और बुजुर्गों की तुलना में गायों पर 2 गुना से भी ज्यादा खर्च किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि बच्चों को रोजाना 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। इसके लिए प्रति बच्चे रोजाना 100 ग्राम अनाज, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, 5 ग्राम तेल और मसाले की व्यवस्था की गई है।
लेकिन सवाल है कि क्या महंगाई के इस दौर में 5.45 रुपए प्रतिदिन में यह संभव है? किसी भी बाजार का दौरा कर लीजिए, आज दाल 100 रुपए किलो से ऊपर है, सब्जियां 30 से 40 रुपए किलो से कम नहीं मिलती और तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक और चौंकाने वाली हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना का बजट साल दर साल घट रहा है। 2013-14 में इस योजना के लिए 13,215 करोड़ का बजट अनुमान था और 10,927.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2023-24 में सरकार ने पहले 11,600 करोड़ रुपए तय किए, लेकिन बाद में इसे घटाकर केवल 8,452.67 करोड़ कर दिया गया। सोचिए, 10 साल पहले महंगाई कम थी, तब 10,927 करोड़ खर्च हुए थे। आज जब महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, तब बजट घटकर 8,452 करोड़ रह गया है। लच्छनपुर स्कूल की घटना पहली नहीं है। मई 2025 में ही छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शिकायतों के आधार पर एक विशेष जांच टीम गठित की थी। कई जिलों से लगातार खबरें आ रही थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटी जा रही सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है, लेकिन जांच टीम का गठन होने के सिर्फ 2 महीने बाद अगस्त 2025 में यह शर्मनाक घटना सामने आ गई। यह दिखाता है कि समस्याएं केवल कागजी कार्रवाई से हल नहीं हो रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर निगरानी और जवाबदेही की भारी कमी है। यह तुलना बार बार लोगों को झकझोरती है। दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने गौशालाओं के लिए प्रति गाय अनुदान 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए प्रतिदिन कर दिया। यानी एक गाय की देखभाल पर सरकार उतना खर्च करने को तैयार है जितना एक प्राथमिक विद्यालय के 6 बच्चों पर मिलकर भी खर्च नहीं होता। यहाँ सवाल गाय की उपयोगिता या धार्मिक महत्व का नहीं है। सवाल यह है कि जब संसाधन सीमित हैं, तो प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? बच्चों के पोषण और भविष्य या फिर गौशालाओं को? पेंशन का हाल भी यही कहानी कहता है। केंद्र सरकार वृद्धा पेंशन योजना के लिए सिर्फ 200 रुपए और विधवाओं के लिए 300 रुपए देती है। छत्तीसगढ़ सरकार इनमें से अपनी तरफ से रुपए जोड़कर इसे कुल 500 रुपए प्रति माह बनाती है, यानी प्रतिदिन महज 16.66 रुपए। सोचिए, क्या कोई बुजुर्ग या विधवा इतने पैसों में अपनी मूल जरूरतों को कैसे पूरा कर सकती है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लच्छनपुर मामले में न केवल मुआवजे का आदेश दिया, बल्कि यह भी कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। यह कदम केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल है। अदालत का यह हस्तक्षेप सरकारों को यह याद दिलाता है कि बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राजनीति या बजट प्राथमिकता से ऊपर है। गायों पर अधिक खर्च और बच्चों पर कम, यह विरोधाभास केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, बल्कि पूरे देश के सोचने का विषय है। जब तक बजट और नीति में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को वास्तविक प्राथमिकता नहीं मिलेंगी, तब तक इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती रहेंगी। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब सरकारें केवल कागज पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करेंगी। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।